स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी आपकी एम एस एक्सेल की क्लास चल रही है, सॉरी एम एस एक्सेस की। तो एम एस एक्सेस में क्या चल रहा है आपका अभी? कल कौन सा टैब पढ़ाया था आपको? कल पढ़ाया था आपको क्रिएट टैब। क्रिएट टैब में आपने क्या पढ़ा है? पहले क्या पढ़ा है? सबसे पहले पढ़ाया आपने टेबल्स। टेबल्स में क्या क्या चीज़ पढ़ी थी आपने? एक तो सिंपल टेबल्स बनाना बताया था आपको, और इसके बाद आपको बताया था उसमें टेबल टेम्पलेट्स, मतलब उसमें 5 प्रकार का आपको डाटा दिया था। कौन कौन के प्रकार का डाटा दिया था बता सकते हो? बताइए। देखो, सबसे पहले हमने दिया था कॉन्टेक्स्ट वाला दिया था। कॉन्टेक्स्ट में क्या था आपका? डाटा था एक कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद इशू वाला दिया था। इशू में, इशू का मतलब क्या होता है आप लोग समझते हो? इशू का मतलब समस्याएं। जैसे मान लीजिए कोई भी समस्या है तो उसमें एक डाटा बना के आप भेज सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है, ठीक है, तो सिस्टम स्लो का डाटा भी आप बना के भेज सकते हो। एक दिया था हमने इवेंट्स वाला। तो इवेंट्स वाले में क्या था आपका, बता सकते हो? बताइए। इवेंट्स में क्या था? हाँ, इवेंट्स में मान लीजिए जैसे स्कूल है, कॉलेज है, कोई फंक्शन है तो आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। और कौन सा डाटा दिया था? टास्क वाला। टास्क का मतलब एक होता है टारगेट। जैसे मान लीजिए आपने कोई टारगेट लिया तो उस टारगेट को क्या करना है आपको, कब से कब तक लेना है, इसकी डेट, जैसे स्टार्ट डेट कब हो रही है, एंड डेट कब हो रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो आज आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कैसे डाटा लेना है। अभी आपको सिंपल बताया था नॉर्मली, आज लेकिन प्रॉपर तरीके से बताएंगे आपको, ठीक है। और एक और था, कौन सा था? असेट्स वाला। अब असेट्स में आपने ये देख रहा है, असेट्स का मतलब संपत्ति से है। जैसे मान लीजिए कोई आइटम वगैरह ले रहे हो, जैसे आपने मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम लिया, ठीक है, और या मान लीजिए और कुछ ले लिया, तो वो सारी चीज़ें आपको बनाना है उस प्रकार का डाटा, ठीक है। तो देखिए हम आपको आज बताएंगे प्रॉपर तरीके से। तो देखिए सबसे पहले आपको एम एस एक्सेस खोलना है, ठीक है। तो एम एस एक्सेस खोलने के आपको 3 तरीके हैं, इसमें भी आप 3 तरीके से एम एस एक्सेस को खोल सकते हो, याद है ना। जैसे आप एम एस वर्ड को भी 3 तरीके से खोलते थे, और एम एस एक्सेल को भी 3 प्रकार से खोलते थे। सबसे पहला तरीका कौन सा है? आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाना है, ऑल प्रोग्राम के बाद वहाँ पे सर्च करना है, ठीक है, एम एस एक्सेस आपको डालना है। दूसरा तरीका कौन सा था, बता सकते हैं आप? हाँ, विंडो प्लस आर, फिर वहाँ पे आपको एक्सेस करके लिख देना है, ठीक है। और एक और था तरीका आपका, यदि आपको डेस्कटॉप पर कोई एम एस एक्सेस की फाइल दिखती है तो उस पर डबल क्लिक करके आप एम एस एक्सेस को खोल सकते हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम एम एस एक्सेस खोलेंगे। आप तो यहाँ पे जाइए, ये दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट बटन, ठीक है। अब यहाँ पे जाइए, यहाँ पे सर्च कर लीजिए, आप एक्सेस डाल दीजिए, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको आप ओपन कीजिए। जी हमने ओपन किया। जिसे आप ओपन करते हो तो इस प्रकार से इंटरफेस आता है आपका, ठीक है। अब देखिए जैसे खोलेंगे तो आपका ये लिख के आता है ब्लैंक डेटाबेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए आपका कौन सा डेटाबेस चल रहा है अभी। जैसे आप बनाते जाओगे तो डेटाबेस लिख के आता जाता है, जितनी फाइल बनाते जाओगे वो हमारा बन के तैयार होता जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्रिएट किया। अब इसके बाद हमारा होम टैब हो गया है कंप्लीट। इसके बाद है हमारा क्रिएट। क्रिएट के बारे में भी आपको कुछ बता चुके थे, जैसे कि आपको क्या बताया था कल, याद है आपको? ये टेबल के बारे में, टेबल टेम्पलेट्स बता रहे थे आपको, ठीक है। टेबल टेम्पलेट्स में कितने प्रकार का डाटा था आपका? राशि बताओ आप, कितने टाइप का? जी आप क्या पढ़ रहे हो? टेबल टेम्पलेट या फॉर्मेट बोल सकते हो, ठीक है। टेबल टेम्पलेट्स, ठीक है। इसमें 5 प्रकार का डाटा है। सबसे पहले कौन सा है आपका? कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। दूसरा है, कौन सा है दूसरा? टास्क, कोई भी बोल दो, जरूरी नहीं है क्रम से ही बोलना आपको। तीसरा आपका इशू,
ठीक है। चौथा कौन सा था आपका, इवेंट्स, और लास्ट कौन सा है आपका, असेट्स। ये हैं आपके 5 प्रकार के डाटा, ठीक है। अब यहाँ से मतलब आपको समझना, जैसे कॉन्टेक्स्ट दिया है तो ये डाटा पूरा हमारा कहाँ से रिलेटिव है, कंपनी से रिलेटिव। कोई 10 कंपनियों का नाम ले लीजिए आप, या 5 कंपनियों का, तो उसको प्रॉपर तरीके से आपको डाटा बनाना है। तो डाटा बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फील्ड। तो फील्ड क्या है, हमारे यहाँ डिफ़ॉल्ट रूप से बने हुए, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले क्या है उसमें, आपने देखा वो आईडी डला है ना, आपने देखा वो लास्ट नेम फर्स्ट नेम दिया है ना। तो लास्ट नेम फर्स्ट नेम, कंपनी का नाम क्या है, इसके बाद क्या है आपका, कंपनी है, कंपनी है, कोई भी कंपनी का नाम डाल दो आप। फिर इसके बाद क्या है, लास्ट नाम, ठीक है। फिर फर्स्ट नेम है, ठीक है, फर्स्ट नेम में अपना नाम, और सेकंड में आपको डाल लेना है, जैसे सोनू शर्मा या रोहित प्रजापति, ऐसे इस तरीके से नाम डाल सकते हो, ठीक है। फिर क्या है आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो। और क्या चीज़ें डाल सकते हो, फ़ोटो है, ईमेल है, वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है। और आपको स्टेट भी डालना है, कंट्री भी डालना है, जिप नंबर डालना है। कल जैसे आपको डाटा दिखाया था, तो आज अपन क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया। अब इसके बाद है टास्क। अब टास्क वाले में भी आपको देखना है, यहाँ आपको फील्ड डिफ़ॉल्ट रूप से मिलेंगे, आपको ओनली फिल करना है प्रॉपर तरीके से डाटा, ठीक है। कल अभी हमने क्या किया था, सिंपल तरीके से एक डाटा बनाया था, लेकिन आज प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो टास्क का मतलब तो समझते हो, टास्क का मतलब होता है टारगेट। जैसे मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, या कोई आपने वो ले लिया है, क्या ले लेते हैं अपन, कितने टाइम तक हमें बनाना है। एक बोलते कि मतलब एक टाइम वैलिडिटी ले लेते हैं कि हमने जैसे मान लीजिए आज से स्टार्ट किया, तो आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद कंप्लीट करके दे देंगे। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। और भी उसमें है फील्ड, तो उस फील्ड के थ्रू आपको डालना है। फिर इसके बाद इशू। इशू का मतलब क्या होता है, इशू का मतलब यहाँ है समस्याएं, ठीक है। समस्याएं का मतलब समझते हो, जैसे मान लीजिए आपने सिस्टम लिया, कंप्यूटर सिस्टम लिया आपने, ठीक है। अब कोई समस्या आ रही, तो आपको एक डाटा बना के भेजना पड़ेगा कि सर मेरे में ये समस्या है। जैसे मान लीजिए आपका सिस्टम स्लो चल रहा है, तो टाइटल क्या होगा, सिस्टम स्लो, ठीक है। या विंडो क्रैप्ट हो गई, तो आपको इस तरीके से उसमें एक टाइटल प्रॉपर तरीके से डालना पड़ेगा। समझ में आया। अब इसके बाद क्या है, इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब तो जानते हो, जैसे स्कूल कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा है या प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। अब उसमें क्या क्या चीज़ आएगी आपको बता दें। जैसे उसमें क्या आएगा, एक स्टार्ट टाइम, एंड टाइम आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा 12 बजे से प्रोग्राम चालू हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल में क्या चल रहा है, एनुअल फंक्शन चल रहा है, ठीक है। वो स्टार्ट कब से हो रहा है आपका, 12 बजे से। इन टाइम कितना, 5 बजे समाप्त हो रहा है। तो आपको ये सब सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, लोकेशन, कि आप कौन सी लोकेशन पे कर रहे हो, तो आपको लोकेशन भी डालना पड़ेगा। समझ में आया। और भी चीज़ें हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हो आप। समझ में आया। अब इसके बाद है असेट्स। और असेट्स का मतलब यहाँ संपत्ति। जैसे मान लीजिए कोई आप आइटम खरीदना चाहते हो, तो आप आइटम के नाम लिख सकते हो, मॉडल लिख सकते हो, कल बताया था ना। तो आज हम इसका प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। समझ में आया। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। कॉन्टैक्ट्स कोई हमने ओनली 2 या 3 आपने क्या लिए थे, कॉन्टैक्ट्स। अब इसके हम 5 कॉन्टैक्ट्स लेंगे, या 4-5 करके भी आप ले सकते हो, ठीक है। 10 लेना हो 10 ले लो आप, जितना भी है, लेकिन आपको तरीका होना चाहिए कि हमें इस तरीके से लेना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने कुछ कंपनी के लिए थे कल, जियो कंपनी हो गई, एयरटेल कंपनी हो गई, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। लेकिन आज अपन दूसरा डाटा लेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। तो स्टार्ट करें अपन, ठीक है। देखिए, तो हम जाएंगे इस वाले टेबल। तो आपका ये टेबल आपकी सिंपल खुली है। जैसे टेबल वाले ऑप्शन से पूछा जाए, तो यहाँ से आप सिंपल डाटा बना सकते हो। जैसे यहाँ फील्ड 1 फील्ड 2 कल बताया था आपको, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब जैसे आपको कौन सा बनाना है, टेबल टेम्पलेट्स वाले बनाना है, तो वो कैसे बनाओगे आप, इस पे जाइए आप। देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वाला, देखिए यहाँ पे सारे फील्ड आपको बने बनाए मिलेंगे। ये आ गया ना। तो देखिए हम एक प्रॉपर तरीके से आपको डाटा बताएंगे, ठीक है।
जैसे कोई कंपनी का नाम ले लिया आपने, जैसे कौन सी कंपनी ले ली आपने, विप्रो कंपनी ले ली या और भी कंपनी है, जैसे TCS कंपनी ले ली। TCS कंपनी का नाम सुना है आपने, नाम सुना होगा है ना। नाम डाल दिया हमने, यहाँ पे शर्मा डाल दिया, यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, राहुल। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी, ईमेल आईडी डाल दी आपने, डाल लो। शर्मा, इसको स्मॉल में कर दो, ठीक है। शर्मा 123 @gmail.com, ठीक है। अब जॉब टाइटल क्या है, जॉब टाइटल का मतलब समझते हो ना, कल भी हमने आपको बताया था। जॉब टाइटल या डिजाइनेशन, मतलब आप कौन से पद पे हो, जैसे आप HR हो या मैनेजर हो या CEO, मतलब कुछ भी इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे मैनेजर डाल दिया। अब इसके बाद इनका जो बिजनेस है आपका, जैसे मान लीजिए कंपनी है, कंपनी में कौन सा नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर डालना है आपको, ठीक है। इसके बाद होम फ़ोन नंबर डालना है। इसके बाद आपका ये जानकारी क्यों भरते हैं अपन, जैसे मान ली कल के दिन कोई दुर्घटना कुछ हो जाए या कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो आपकी सारी डिटेल कहाँ से मिलेगी, आपको कंपनी से मिल जाएगी। जैसे मान लो आप एम्प्लॉय हो तो पता तो चलेगा ना कि ये वर्कर था हमारे यहाँ से, ये सारी चीज़ें। तो इंक्वायरी फ़ोन नंबर इसलिए लिखवाए जाते हैं कि मतलब हमें कहीं ना कहीं से कांटेक्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने एक कांटेक्ट लिखवाया है, एक कांटेक्ट नंबर आपका बंद भी हो सकता है कहीं ना कहीं, तो हमें हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए आपका घर का फ़ोन नंबर लिखा है इसमें, ठीक है, आपका पर्सनल अलग है, कंपनी का अलग है, तो कॉन्टैक्ट्स कहीं ना कहीं से आपका हो जाएगा, ठीक है। ये डाल दिया। फैक्स नंबर डाल दिया हमने। अब इसके बाद एड्रेस डाल दिया, एड्रेस हमने ग्वालियर ही डाल दिया। अब यहाँ पे सिटी है, सिटी भी डाल दिया आपने ग्वालियर, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्टेट कौन सा है आपका, MP। इसके बाद क्या पूछ रहा है, जिप नंबर पूछ रहा है, एक कोड होता है 6 अंकों का, जैसे आपने कोड डाल दिया कोई भी। इसके बाद आपने क्या डाल दी, कंट्री डाल दो आप। इसके बाद वेब पेज, ठीक है। वेब पेज का मतलब क्या है, यहाँ पे वेबसाइट से है, ठीक है। जैसे आपने डाल दिया www.tcs.com डाल दिया। अब नोट्स में क्या लिखना है आपको, नोट्स में आप लिख सकते हो, क्या लिखते हो, एज आ मैनेजर। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, फ़ोटो डालना है, ठीक है। तो फ़ोटो आप कोई सी भी डाल सकते हो। देखिए यहाँ पे ये डाल दिया हमने, ठीक है, ओके कर दिया। ये फ़ोटो डल गई हमारी। इतने सारे फील्ड हैं आपके, ठीक है। अब इसके आगे तो कोई फील्ड नहीं है, अगर आप बनाना चाहो, ऐड करना चाहो तो आप ऐड भी कर सकते हो, लेकिन इतने ऐड मतलब इतने क्या है, फील्ड बहुत सारे हैं, ठीक है, इतने पर्याप्त हैं। अब देखिए दूसरा डाटा बनाना है आपको, तो दूसरा डाटा देखिए, देखो यहाँ पे इसको बैक कर दीजिए।
अब देखिए दूसरा लिया आपने, कौन सी कंपनी ले लिया आपने? विप्रो कंपनी का नाम सुना है? सुना है? किसने सुना है? विप्रो। ऐसा डाटा आपको लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें नाम डाल दिया हमने, यहाँ डाल दिया हमने, ठीक है। आईडी डाल दी हमने। और कोई तो नहीं था यहाँ पे, देख सकते हो आप, डाटा हमारा इतना ही था ना, इतने फील्ड थे हमारे, ठीक है। फील्ड एक बार आप चेक कर लिया करो कि फील्ड कितने हैं हमारे। नंबर डाल दो, कोई भी नंबर डाल दिया हमने। देखिए इधर, हम दो दो बना के डाटा कर देते हैं हर इसका, ठीक है। तो आप बना लेना, फिर 5 10 जितने भी आपको बनाना है बना सकते हो। ये डाल दिया हमने, दतिया। यहाँ पे डाल दिया हमने। इसके बाद ये डाल दीजिए नोट्स में आप। ठीक है, इस तरीके से आपको डाटा बनाना है, आप बना सकते हो और भी कंपनी का लेके, ठीक है। अभी हम दो दो डाटा बनाएंगे सबका, समझ में आ गया आप? क्योंकि हमें 5 प्रकार का डाटा बनाना है, ठीक है। तो आप दो दो 4 4 करके 5 5 करके आप बना सकते हो। देखिए इसको अब क्या करना है, आपको इस डाटा को सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के लिए ये ऑफिस बटन पे जाना है, यहाँ नाम दे दीजिए आप। कॉन्टेक्स्ट कंपनी डाटा लिख दिया हमने, ठीक है। इस नाम से कर दिया हमने। ये बन के देखो तैयार हो गया हमारा। अब देखिए आपको दूसरा चीज़ लेना है, टास्क। अब यहाँ पे आपको टास्क वाला बनाना है, 5 प्रकार के, मतलब 2 प्रकार के आपको टास्क लेना है, ठीक है। टारगेट ले लो कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने एक टास्क ले लिया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का, ठीक है, कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, तो आप इसमें डाल सकते हो। इसका टाइटल क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब देखो ये अपने हिसाब से डाल सकते हो इसमें, ठीक है। प्रायोरिटी क्या डालना है, नॉर्मल डालना है या लो डालना है या हाई डालना है, ठीक है। हमने यहाँ पे हाई कर दिया। अब देखो ये स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगाना है, या कंप्लीट हो चुका है, जैसे अभी नहीं हुआ हमारा, ठीक है, तो इन प्रोग्रेस डाल दीजिए, ठीक है। अब कितना % आपका कंप्लीट हो गया है, जैसे मान लीजिए अभी तो हमने चालू किया है, मान लीजिए हमारा कितना बन गया, 10% बन गया है, ठीक है। इस तरीके से आप डाल सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, जैसे इसके रिपोर्ट के बारे में, जैसे प्रोजेक्ट है तो इसके बारे में 1 2 पॉइंट आप नोट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने क्या लिख दिया डिस्क्रिप्शन में, इट इज
माई प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अपने से लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हमें वैसा लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपने कब से स्टार्ट किया है ये डालना है आपको यहाँ पे, तो आप डाल दीजिए यहाँ कोई भी डेट डाल दीजिए आप, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। ये कैलेंडर खुल जाता है साइड में हमारा, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो डेट वगैरह। अभी क्या चल रहा, जुलाई चल रहा ना। मान लीजिए हमने आज किया, आज कितना है, 3 है ना, 3 डाल दिया। 3 जुलाई से चालू हो रहा हमारा, लास्ट कब होगा, अभी हम डायरेक्ट टाइप कर देते हैं, ठीक है। हमारा कब समाप्त होगा, हमने डाल दिया 4, इसको इस तरीके से लिखिए इस फॉर्मेट में, ठीक है। 4/8 ये 9 डाल दीजिए 2026। ये डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या डालना, फ़ोटो डालना है। जैसे मान लो प्रोजेक्ट आप फाइल बना रहे हो, ठीक है, तो प्रोजेक्ट या रिपोर्ट का इसका एक फ़ोटो डाल सकते हो उसमें। अभी तो अपन सैंपल डाल दो, कोई भी डाल सकते हो। देखिए यहाँ पे डला है, हमारा ये फोल्डर है। ये डाल दिया हमने, ठीक है। इसमें इतना ही करना है आपको। एक और ले लीजिए कोई भी टाइटल आप, जैसे एक और बनाना है आपको। एक तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई, एक प्रोजेक्ट फाइल बनाना है आपको। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फाइल में अंतर होता है, ठीक है। अब जैसे प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपने देखा होगा हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ती है। एक क्या मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है आपको। प्रोजेक्ट में कोई टॉपिक दिया जाएगा, उसके थ्रू आपको बनाना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया आपको, प्रोजेक्ट फाइल। और दूसरा भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे मान लीजिए हम ये बना रहे हैं, इसमें हमने हाइड नहीं करके अपने नॉर्मल कर दिया, ठीक है। इसका स्टार्ट किया हमने, तो अभी क्या चल रहा है, वेटिंग ऑन, इसी में भी डाल सकते हो आप, लेकिन हमें इसमें डालना है, ठीक है। कितना % हो गया, मान लीजिए हमारा 20% हो गया इसमें, ठीक है। अब इसमें भी आप लिख सकते हो, इसी तरीके से आप डाल सकते हो उसमें, ठीक है। डायरेक्ट डाल दो, इट इज़ माई प्रोजेक्ट। ज़्यादा नहीं डालना है आपको, थोड़ा ही से लिखना है, फाइल। अब इसमें डेट डाल दो आप, कोई भी डेट डाल दो, ज़रूरी नहीं है यही डालना है हमें। चेंज कर दो यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने ये वाली डाल दी, कुछ भी डाल दो आप यहाँ पे डाल दो, हमारी चालू लास्ट कब हो रही है। ठीक है, डाल दिया। अब यहाँ पे आप फ़ोटो डाल दीजिए, कोई सी भी डाल दो। कहाँ गई फ़ोटो,
देखो ये डाल दिया हमने, ठीक है, ये हमने फ़ोटो डाल दी, तो ये भी हमारा डाटा बन गया एक प्रकार से, ठीक है, बना लोगे। अब नेक्स्ट देखो, अब इसको सेव कर लीजिए डाटा को। इसके बाद आपको फॉर्म के रूप में भी बताएंगे, अभी तो आप टेबल ही देखिए। ये कौन सा डाटा था हमारा, टास्क वाला था ना, इसमें लिख सकते हो आप टास्क। ये कर दिया आपने। अब इसके बाद क्या हमारा कौन सा डाटा है, इशू वाला, ठीक है। अब इशू वाला डाटा देखिए आप, इसमें भी सबसे पहले आप इसकी फील्ड देखिए, फील्ड कौन कौन से दिए हैं, टाइटल दिया है, ओपन डेट, स्टेटस, कैटेगरी, प्रायोरिटी, डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट, कमेंट्स और फोटो, ठीक है, वो फोटो का सिंबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका डाल सकते हो, जैसे सिस्टम स्लो चल रहा है आपका और भी याद आ रहा है तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए हम आपको प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं। जैसे पहला हमने ले लिया सिस्टम स्लो, सिस्टम स्लो, ठीक है। इसके बाद कब हो रहा है आपका ये डेट डाल दीजिए, अभी हमने कोई भी डेट डाल दिया, ठीक है। अब स्टेटस में क्या डालना है आपको, एक्टिव है, नॉन एक्टिव या क्लोज है। मान लीजिए आपका क्या है, अभी बंद ही है एक प्रकार से, ठीक है, तो आप क्लोज डाल दीजिए इसमें। जैसे एक्टिव चल रहा है तो आपको एक्टिव डालना है। और कैटेगरी 3 प्रकार की कैटेगरी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आपने क्या डाल दी, इसकी थर्ड वाली डाल दी, क्यों, अभी हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है, थर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। अब यहाँ प्रायोरिटी डाल दीजिए आप, क्या डालना है आपको, लो। डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, माई सिस्टम स्लो, ऑन वर्किंग डाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अभी हमने इतनी डाल दिया इसको। और ड्यू डेट क्या है आपका, मतलब कब कब सही होगा आपका, ये आप ड्यू डेट डाल सकते हो, ठीक है, 4 से 5 दिन का टाइम ले सकते हो। हमने ये डाल दिया, ठीक है। अब कमेंट्स में क्या डाल सकते हो, इट इज़ नॉट वर्किंग, हमारा वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। माई सिस्टम इज नॉट वर्किंग, ठीक है, मतलब हमारा सिस्टम क्या है, काम नहीं कर रहा है, इस तरीके से आप कमेंट उसमें दे सकते हो। अब इसमें देखिए आपको एक फ़ोटो डालना है सिस्टम का, कोई भी डाल दीजिए आप, देखिए इसमें डला होगा। यहाँ पे जाइए आप, PCMS का डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया हमने फ़ोटो पे। अब देखो दूसरा भी आपको बनाना है और बता देते हैं आपको, बस मेन आपको टाइटल पता होना चाहिए कि टाइटल हमें क्या डालना है, आगे तो आप कर लोगे, सब डाल लोगे अपने तरीके से, ठीक है। अभी को लिया आपने प्रिंटर नॉट करके, जैसे आपने प्रिंटर लिया और हमारा क्या कर रहा है, मतलब स्लो चल रहा है, तो मतलब ये आपकी समस्या है, आपको मतलब जहाँ से आपने लिया है तो उसको एक डाटा बना के आप उसको शेयर कर सकते हो कि हमारा डाटा इस तरीके से है और हमारा ये काम नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ देखेगा आपका, ठीक है। प्रिंटर नॉट वर्किंग, अब इसके बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें सेम ही हैं, आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। ये क्या करना है आपको, प्रिंटर नॉट वर्किंग, इसमें भी आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें कैटेगरी डाल दीजिए, हमने कौन सी कैटेगरी डाल दी, थर्ड ही डाल दी। इसमें भी हमने क्या कर दिया, नॉर्मल कर सकते हो या लो कर सकते हो, नॉर्मल कर लो इसमें, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में लिख लीजिए नॉट वर्किंग, ठीक है, माई प्रिंटर
माई प्रिंटर इज नॉट वर्किंग। ठीक है, अब ड्यू डेट है, आप ड्यू डेट डाल दीजिए, कुछ भी डाल दो अभी इसकी ड्यू डेट। कमेंट्स में डाल सकते हो आप। ठीक है, नॉट वर्किंग। अब यहाँ फ़ोटो डाल दीजिए आप। फ़ोटो आपको उसी का डालना है जो आपकी चीज़ ख़राब है, वो पार्ट्स हमारे होते हैं ना, तो आप उस प्रकार का फ़ोटो डाल सकते हो। अभी हमने डाल दिया, यही डाल देते हैं अपन अभी। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट देखिए, ये समझ में आ गया। अभी हम दो दो फील्ड बना रहे हैं। ठीक है, कैटेगरी का, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 प्रकार की कैटेगरी रहती है। ठीक है, एक तो अच्छी कंडीशन में रहता है, सेकंड क्या रहता है आपकी, उससे कम रहता है, और थर्ड क्या रहती है, उससे भी कम रहती है। ठीक है, समझ में आया? अब क्या समझ में आया बताइए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको डाटा दिया गया है, उसकी आपको कैटेगरी रखना है कि कौन सी कैटेगरी में रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्टूडेंट है, अब यहाँ पे हमने कैटेगरी बनाई 3 कैटेगरी कि सबसे होशियार कौन है, उससे लो कौन है, फिर उससे कौन है, तो वो हम अपने हिसाब से रख लेंगे। समझ गए ना, आप समझे? ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास सिस्टम भी है, बहुत सारे सिस्टम रहते हैं। एक तो देखो सबसे हाई चलने वाला होता है, फिर उससे मीडियम, फिर उससे कम रहता है ना, तो जी हम कैटेगरी वाइज बांट देते हैं। ठीक है, वो कैटेगरी नहीं है जो आप सोच रहे हो, आप दूसरी कैटेगरी सोच ली शायद, है ना, अब आ जाएगी। ठीक है, बस इसमें डाटा है, आपको डाटा के हिसाब से कैटेगरी देना है। जैसे मान लीजिए हमारा सिस्टम क्या वर्क ही नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको कौन सी कैटेगरी में रखोगे, थर्ड में ही रखोगे ना। अच्छा चलेगा तो आप फर्स्ट में रख सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमारा चल ही नहीं रहा है, आपको प्रायोरिटी क्या देना है उसमें, प्रायोरिटी मतलब जैसे नहीं चल रहा तो आपका लो लेवल पे चल रहा, अच्छा चल रहा तो आप हाई में कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए हमारा ये डाटा भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आप सेव कर दीजिए। इशू वाला था ना ये, इशू डाटा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए आप इवेंट्स वाला। अब इवेंट्स में देखिए आपको क्या क्या दिया है इसमें। सबसे पहले आप फील्ड देखिए, फील्ड कौन कौन से दिए हैं, बताइए। जैसे हमने यहाँ पे एक सेमिनार रखा, यहाँ पे हमने एक सेमिनार रखा, कंप्यूटर सेमिनार, मतलब समझते हो कंप्यूटर सेमिनार का। मान लीजिए इवेंट्स कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और हमने टॉपिक का नाम क्या दे दिया, कंप्यूटर सेमिनार। इसका मतलब ये होगा कि हम आपको कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी बताएंगे। जो भी हमारे पास आएंगे सामने, एक प्रोग्राम रखेंगे, एक फंक्शन रखेंगे। जैसे आप लोग बैठे हुए, यहाँ पे हमने स्क्रीन चला दी, अब यहाँ पे हम सारी डिटेल आपको किस में बताएंगे, कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, जैसे सेमिनार वगैरह आपने देखे होंगे, स्कूल कॉलेज जाते हो ना, एक बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। जैसे मान लो आप एनुअल फंक्शन भी रख सकते हो, तो सेमिनार में यही सारी चीज़ बताई जाती है। अब जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग है, जैसे मान लीजिए आप इंदौर भोपाल से कोचिंग आई, उनने कोई भी प्लेस पे क्या रखा, सेमिनार रखा, वहाँ सब स्टूडेंट को क्या किया गया, एकत्रित किया गया। अब वहाँ पे वो क्या बताएंगे, अपनी कोचिंग के बारे में विशेषता बताएंगे, फैसिलिटी बताएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो एक प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, सेमिनार। हाँ, वही सारी चीज़ें हो जाती। टीचर्स अपना इंट्रोडक्शन देता है, स्टूडेंट अपना देता है, क्या क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, ये रहता है। जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर सेमिनार रख दिया, अब कंप्यूटर में आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, जो जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते, तो वहाँ सारा आपका समाधान हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। कंप्यूटर सेमिनार।
अब स्कूल कॉलेजों में भी होता है, सेमिनार होता है, बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं, जॉब के टाइटल से आती हैं, जॉब के पर्पज़ से आपने देखा हो, तो उसमें क्या होता है, सारी इकट्ठे होते हैं, फिर स्टूडेंट भी एकत्रित होते हैं, फिर उनका इंटरव्यू होगा, ये सारी चीज़ होगी, तो वो भी एक प्रकार का सेमिनार हो जाता है। ठीक है। अब स्टार्ट डेट कब किया आपने, टाइम कब किया, जैसे मान लीजिए हमने कब चालू कर दिया, 12 बजे से चालू कर रहे हैं अपन। ठीक है, 12 PM। अब देखिए इसमें इस तरीके से डालना है, यहीं से आप डायरेक्ट टाइम ले सकते हो, यहाँ पे आ रहा ना, यहाँ पर डायरेक्ट डाल दिए, डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से डालना है आपको, इस वजह से ये हमारा ले नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको हटा सकते हो। अब ये स्टार्ट डेट हम यहाँ से ले सकते हैं, स्टार्ट टाइमिंग का कोई भी ले लिया, तो इसमें आपका क्या आएगा, इसके साथ डेट टाइम दोनों चीज़ आ जाएंगी। इस पर जैसे अपन क्लिक करते हैं तो ये सारी चीज़ें साइड में चालू हो जाती है हमारी, जैसे टुडे है तो टुडे डाल दिया हमने। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब इसके बाद इन टाइम क्या है, ये भी हमने डाल दिया, इसी दिन डालोगे ना आप। इसमें लोकेशन क्या डाल दिया आपने, बताइए, लोकेशन डाल दो, कहीं भी डाल दो आप, जैसे मान लीजिए हमने सिटी सेंटर रख दिया। ठीक है, सिटी सेंटर। डिस्क्रिप्शन में क्या डाल दिया आपने, कंप्यूटर सेमिनार, या सेमिनार डाल दो आप। सेमिनार। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फ़ोटो डाल दीजिए आप, कोई सेमिनार का बना के, वैसे अभी तो हम सिंपल डाल लेते हैं, कोई सा भी फ़ोटो डाल देते हैं। ये हमने फ़ोटो डाल दिया। ठीक है, अब दूसरा भी बना लो आप, ये हमारा तैयार हो गया बन के। ठीक है, अब देखो हमें क्या डालना है यहाँ पे, एक और डाल दिया आपने, सेमिनार रखा, कौन सा, एनुअल फंक्शन का डाल दो आप, एनुअल फंक्शन। ये डाल दीजिए, इसमें डेट एंड टाइम दोनों चीज़ रहती हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ शो हो जाएंगी आपको, जैसे मान लीजिए डेट भी तो डालोगे उसमें, डेट और टाइम दोनों चीज़ डालनी पड़ती है हमें इसमें, डायरेक्ट तो है नहीं, आप जैसे आपने ओनली टाइम भर डाल दिया, उसके साथ डेट भी डालोगे आप। ठीक है, अभी हम कुछ भी डाल देते हैं इसमें, डेट। इसमें थोड़ा सा और डाल दो। हाँ, ये कहाँ रख दिया आपने, जैसे मान लीजिए हमने रख दिया साइंस कॉलेज, साइंस कॉलेज झांसी रोड, ग्वालियर, ये रख दिया। ठीक है, अब ये भी क्या है, हमारा एक प्रकार से फंक्शन डाल सकते हो आप, सीधा लिख दो, हाँ, इट इज़ अब इसमें भी आप फ़ोटो डाल दीजिए, यहाँ पे हमने फ़ोटो डाल दिया। आपको प्रैक्टिकल भी करना है लैब में इसका। ठीक है, अच्छी तरीके से करना आप, हमने 2 बताए, आप 10 डाटा भी बना सकते हो। ठीक है, आप ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो आप।
ये भी आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा डाटा है हमारा, इवेंट्स वाला। यहाँ आप सेव कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए इवेंट्स डाटा। अब इसके बाद देखिए आपका लास्ट डाटा है। लास्ट डाटा में आपको देखिए असेट्स वाला। ठीक है, असेट्स में आपका क्या क्या है, सबसे पहले आप फील्ड देखिए, फील्ड कौन कौन से हैं। ये देख लीजिए आप। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमने आइटम ले लिया, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर ले लिया हमने। ठीक है, क्या ले लिया हमने, डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब इसमें क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिख लेना है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए इट इज वेरी इफेक्टिव या हाईली डाल सकते हो। डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, कैटेगरी डाल दीजिए आप, कौन सी कैटेगरी में रखना है। देखिए कैटेगरी कौन सी, इसको हमने फर्स्ट कैटेगरी में डाल दिया। और इसको कंडीशन देखो, कंडीशन कौन सी रखना है, गुड, ग्रेट और बैड, पुअर। तो हमने क्या रख दिया, हमने गुड रख दिया। ठीक है, ग्रेट रखोगे तो ग्रेट सबसे अच्छा है। ठीक है, तो आप ग्रेट रख सकते हो। अब एक्यूरेट डेट डालना है आपको। ठीक है, कोई भी डेट डाल दो। अभी आप ये डाल दिया आपने। अब परचेज मान लीजिए आपने कितने का ख़रीदा है, कितने का परचेज किया आपने, मान लीजिए ये ख़रीदा हमने 20,000। ये आ गया। ठीक है, करंट वैल्यू, करंट वैल्यू जैसे मान लीजिए करंट वैल्यू कितने में मिल रहा है आपको, 18 डाल दो, थोड़ा बहुत तो उससे कम ही मिल जाता है। ये डाल दीजिए आप, करंट वैल्यू है जो हमारी, ये भी करंट ही है। आपने क्या डाल दीजिए, 20,000 डाल दिया। लोकेशन जैसे मान लीजिए आपने कहाँ से ख़रीदा, राजीव प्लाजा से ख़रीद लिया आपने, राजीव प्लाजा ग्वालियर। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरर, मतलब आपका जो कंप्यूटर है ये काय सी चीज़ें से मिलके बना है, तो आपको उसके अंदर के पार्ट्स डालना है। जैसे क्या क्या रहता है इसका अंदर, बता सकते हो। जैसे मान लीजिए मदरबोर्ड है। ठीक है, और क्या है, हार्ड डिस्क है। इस तरीके से आप डाल सकते हो। ठीक है, जैसे हमने डाल दिया मदरबोर्ड, और क्या डाल दिया आपने, हार्ड डिस्क, और क्या डाल दिया आपने, रैम डाल दिया, और क्या डाल दी, SSD। इस तरीके से आप डाल सकते हो। ठीक है, और क्या है, अब मॉडल कौन सा है, अब मॉडल डाल दो, जैसे i5 है, i3 है, इस तरीके से आप डाल सकते हो। प्रोसेसर होता है ना, आपका फ़ोन भी रहता है तो उसमें क्या देखते हो, प्रोसेसर कौन सा है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या डाल दिया, i5 डाल दिया हमने, i5। इसके बाद कमेंट्स में डाल दो आप,
कमेंट्स में अपने हिसाब से लिख सकते हो उसको, ठीक है। इट इज़ डाल दीजिए, इट इज़ वेरी इफेक्टिव इफेक्टिव कंप्यूटर, ये डाल दिया आप। यहाँ पे आपको फ़ोटो डालना है, फ़ोटो डाल दीजिए। कोई सा भी फ़ोटो डाल दीजिए आप। जी डाल दिया आपने, ठीक है। अब रिटायर डेट, आप जैसे मान लीजिए आपको वारंटी देते हैं ना कितने तारीख तक आपको चलेगा, तो आप वो डाल सकते हो इसमें। आपने ये डाल दिया, 1 साल की गारंटी तो देते हैं, ये डाल दिया आप, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, एक डाटा और बना लीजिए, बस इसके बाद आपका ये डाटा भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कौन सा लिया आपने, जिसे आपने क्या ले लिया, लेजर प्रिंटर लिया, या कोई भी आइटम आप ले सकते हो। देखिए एक और ले लिया आपने, क्या लिया, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। अब इसमें देखिए, इसमें क्या डालो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, ठीक है। कुछ भी डाल दो आप, हमने डाल दिया। वेरी गुड डाल दिया, कुछ भी डाल दो आप, ठीक है। ज़रूरी नहीं वही डालना है। कैटेगरी कौन सी डाल दी आपने, फर्स्ट ही रख दो। कंडीशन हमने गुड रख दी। एक्यूरेट डेट डाल दो, इसमें कोई भी डेट डाल दिया हमने, ये डाल दिया, ठीक है। अब रेट डाल दीजिए, इसका रेट कितना है, 18,000, ठीक है। कितने का है, लगता है बोर हो रहे हो आप लोग अब, क्यों बोर हो रहे हो, क्यों बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है, बस होने ही वाला है। अब इसको थोड़ा सा, बस इसके बाद थोड़ा सा रहता है। अब सबको वो तो होना चाहिए, अब डेटा है तो डेटा उसी हिसाब से डालेंगे ना, ठीक है। इसके बाद फास्ट ही पढ़ाएंगे। अभी डाल दिया हमने, ये भी हमने डाल दिया, राजीव प्लाजा। अब इसमें क्या क्या रहता है, आप इंक वगैरह इसके अंदर जो भी आप है आप डाल सकते हो, ठीक है। कलर इंक रहती है, आपने देखा हो, आपने देखा है लेजर प्रिंटर जो आपने देखा होगा, कलर वाले प्रिंट निकलते हैं ना, तो इसकी आवश्यकता पड़ती है आपको, सबसे अच्छा रहता है। कलर इंक वगैरह है, और भी चीज़ें हैं तो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। अब इसका मॉडल है, जो भी आप मॉडल है इसका मॉडल डाल सकते हो, ठीक है। मॉडल कौन सा है, अब उसका मॉडल तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा मॉडल है। अभी कोई भी मॉडल डाल दो आपने डाल दिया लेजर सोलह 20, कुछ भी डाल दिया अभी, ठीक है। आप कमेंट डाल दीजिए, गुड वर्किंग। अब इसके बाद आप फ़ोटो डाल दीजिए,
इसमें फ़ोटो डाल दिया हमने। ठीक है, ये भी हमारा डाटा तैयार ही हो गया है। ठीक है, इसकी भी डेट थोड़ा चेंज कर दीजिए, ये वाली हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये भी हमारा डाटा बनके तैयार हो गया। देखिए, असेट्स जी बन गया हमारा। ठीक है, अब हमने कितने प्रकार का डाटा बनाया आज? 5 प्रकार का। समझ में आया कैसे डाटा बनाना है? आपको देखो फील्ड की तो यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डिफ़ॉल्ट रूप से बना बनाया मिलेगा। ठीक है, बस आपको डाटा का ध्यान रखना कि डाटा हम कहाँ से लाएं, कैसे करें, एक प्रॉपर तरीके से डाटा होना चाहिए। जैसे अभी हमने बनाया, ये क्या है हमारे पास? एक डाटा प्रॉपर तरीके से डाटा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको कोशिश करना है कि डाटा हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रॉपर तरीके से सही होना चाहिए। ठीक है, आप डालोगे तो सामने वाले को भी लगे कि हाँ हमने एक डाटा बनाया है। समझ में आया? अब देखिए, आप नेक्स्ट बात करेंगे अपन शेयर पॉइंट लिस्ट की। अभी तो हमने क्या किया था? टेबल टेम्पलेट्स में क्या किया था? 5 प्रकार का डाटा कंप्लीट किया। अब इसके बाद अपन शेयर पॉइंट लिस्ट वाला करेंगे। तो देखिए, अब हमने ये सारी चीज़ बना ली। अब देखिए, हम ऑप्शन, अगला ऑप्शन कौन सा हमारा? ये टेबल्स ग्रुप में ही आएगा आपका शेयर पॉइंट लिस्ट। अब देखिए, इसमें 5 प्रकार का जो डाटा है आप शेयर करना चाह रहे हो, किसके माध्यम से? वेबसाइट के माध्यम से या उसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। तो देखिए, यहाँ पे जाना है आप, जैसे कॉन्टैक्ट वाला डाटा है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एक साइट, सबकी साइट होती है तो हमें वो प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, तब आप इसको शेयर कर पाओगे। अभी तो मेरे पास कोई साइट नहीं है तो आप अभी शेयर नहीं कर पाओगे। बस हमारे पास जब होगी हम तब कर सकते हैं। समझ गए ना? बस इसमें ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन किस तरीके का आ रहा है हमारे पास। अब इसके बाद देखिए, आपका यहाँ पे क्या लिखा है? स्पेसिफाई आ नेम फॉर आ न्यू लिस्ट। लिस्ट का नाम क्या है? डिस्क्रिप्शन में भी आप लिख सकते हो। जैसे किसी को जब कोई शेयर करते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन वगैरह में आप डाल देते हो। जैसे मान लीजिए आप मेल करते हो, तो मेल करते टाइम करते हो ना डिस्क्रिप्शन में, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ भेजी, या मान लीजिए आपने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की PDF भेजी, तो नीचे आप लिख देते हो ना। तो उसी प्रकार से आप इस डाटा, जैसे कॉन्टेक्स्ट वाला डाटा, तो आप कॉन्टेक्स्ट डाटा लिख सकते हो। उसमें किस कंपनी का, कंपनी के नाम भी डाल सकते हो आप। समझ गए ना? तो जी इस तरीके से हमारा क्या होगा? शेयर होगा। अभी हम कुछ भी डालेंगे तो वो क्या होगा? शेयर ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर साइट होनी चाहिए। आपने देखा है ना, जो कंपनी रहती है हर जगह की रहती है, तो वो प्रॉपर तरीके से साइट रहती है। कई डिफ़ॉल्ट रूप से रहती है जैसे बनाने के पर्पज़ से, तो वो आपकी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। और ये सारी चीज़ें हम कहाँ से भेजेंगे? इसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। इंटरनेट तो है हमारे पास, लेकिन अभी क्या नहीं है? साइट नहीं है प्रॉपर तरीके से। देखिए, इसके बाद फिर क्या है? ये समझ में आ गया ना? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप शेयर कर सकते हो। अब देखो, इसमें और भी चीज़ें हैं। अब ये पॉइंट आपको क्या करना है? सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? दिख रहा है आपको? शेयर पॉइंट साइट। तो यहाँ साइट आपको डालना पड़ेगा, फिर आपको इंपोर्ट वगैरह करना, वो सारी चीज़ें करना, तो आप इसको कर सकते हो। अभी आपका ये ओपन नहीं होगा जब तक आप साइट नहीं डालोगे। ठीक है, अब जैसे मान लो अभी हम सिंपल साइट डालें। देखिए, जैसे हमने डाल दिया, इसका नहीं, आप दूसरा डाल दीजिए। यहाँ पर क्या डाल दिया? www.wipro.com। देखिए, नहीं हो रहा ना? अभी क्या है, ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही साइट। जो कंपनी रहती है ना, वो क्या रहती है? उनकी एक्टिव रहती हैं, सारी चीज़ें रहती हैं।
तो अभी प्रॉपर तरीके से तो अब उनको पता नहीं है इस कंपनी की प्रॉपर साइट क्या है, इसलिए ये आपका शेयर नहीं होगा। समझ में आया ना? तो इसके बाद क्या है, टेबल डिज़ाइन, ये आपने पढ़ ही लिया था, बताया था ना। टेबल डिज़ाइन में आपका इस तरीके से आएगा। कल भी हमने बताया था कि आपको यहाँ पे क्या लेना है, सारे फील्ड लेना है, डाटा किस टाइप का और डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है। ठीक है, ये तो चीज़ आपसे आती है, सिंपल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब मेन है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो आप पढ़ने वाले हैं, क्या है, फॉर्म्स। जैसे मान लीजिए अभी आपने डाटा तो बना लिया, अब डाटा को क्या करना है, हमें फॉर्म के रूप में बनाना है। अब इस यहाँ पे आपको अलग से डाटा नहीं बनाना है, बस आपको कन्वर्ट करना है फॉर्म के रूप में। जैसे मान लो आपके पास अब डाटा है बहुत सारा, अब क्या करते हैं, फॉर्म तो अपन डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे MS वर्ड में आप बनाते हो तो उसमें क्या करना पड़ता है, एक एक से हमें फॉर्म बनाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास डाटा है, अब उसी डाटा को हम किस में कर देंगे, फॉर्म के रूप में तैयार कर देंगे। देखिए तो हमारे पास फाइल है, तो सबसे पहले आपको फाइल देखना है, कौन सी फाइल को आप फॉर्म के रूप में करना चाहते हो। ठीक है, तो देखिए हम फॉर्म वाला खोल लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कौन सा है, सबसे पहले ये वाला है हमारा कॉन्टैक्ट वाला। ठीक है, अब इसको फॉर्म के रूप में आप देखना चाहते हो, ये तो कर लोगे ना आप, सिंपल है। टेबल डिज़ाइन वाला स्टार्टिंग में भी बताया था। अब देखिए हमने ये वाला फॉर्म किया चालू, ये दिख रहा ना। अभी जो भी हमने डाटा बनाया था किसके रूप में, टेबल के रूप में बनाया था, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट वाला डाटा है। तो इसमें देखिए हमने सारी जानकारी यहाँ पे एक फॉर्म के रूप में रेडी कर ली है। आ रहा ना, देखिए आप, ID नंबर है, कंपनी का नाम है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें आ रही ना। जॉब टाइटल क्या है आपका, बिजनेस फ़ोन नंबर, ये सारे प्रकार के आपके फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका एड्रेस, सिटी, ये सारी चीज़ें आ गई ना, बना लोगे। अब देखो हमने फ़ोटो डाली थी यहाँ पे, वेब पेज उसकी वेबसाइट डाली थी, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने कितने फॉर्म बनाए हैं। समझ में आया, कितने बनाए थे आपने, अभी कितने लोगों का डाटा बनाया था, ओनली 2 लोगों का बनाया था। तो देखो यहाँ पे शो हो रहा है, इसको अपन प्रीवियस नेक्स्ट ईयर भी अपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखो हमने एक और बनाया डाटा, एक डाटा हमारा ये है। ठीक है, यहाँ पे हमारी फ़ोटो क्यों नहीं आई, क्योंकि उसमें फ़ोटो नहीं थी, वो खाली था, फोल्डर बना था फ़ोटो के नाम से, तो वो नहीं था, इसलिए हमारी शो नहीं हो रही है। बाकी तो और हमारा हो रहा ना, सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, समझ में आया, ये हमने क्या किया फॉर्म के रूप में। अब इसको बाद हमें क्या करना है, दूसरा डाटा आपको देखना है फॉर्म के रूप में, टास्क वाला। ठीक है, अभी हमने टास्क वाला किया, क्रिएट पे गए, फिर फॉर्म वाले पे जाइए, ये हमारा कौन सा आ गया, प्रोजेक्ट वाला। ठीक है, हमने बनाया था ना प्रोजेक्ट का डाटा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बनाया था। अब ये किस में दिख रहा है आपको, फॉर्म के रूप में दिख रहा है। समझ गए ना, क्यों, समझ में आ रहा है। ठीक है, सारे डाटा एक देख लो आप फॉर्म के रूप में। हमने 2 डाटा बनाए थे, एक हमारे पास ये था। ठीक है, ID नंबर, ये सारी चीज़ें आ रही प्रॉपर आपकी। अब इसके बाद हम रिपोर्ट भी बताएंगे। रिपोर्ट में अभी पहले आप जी डाटा बनाए हैं, इनको आप फॉर्म के रूप में एक बार देख लीजिए। आप कह रहे थे फास्ट पढ़ाओ, तो अब देखिए फास्ट ही पढ़ा रहे हैं। देखिए अब इस वाले डाटा को करना है हमें, ये आपका दूसरा डाटा है। देखिए ये डाटा बनाया हमने, ये किस में आया, फॉर्म के रूप में। तो उसको अपन इस तरीके से शेयर कर सकते हैं आप, फॉर्म के रूप में या टेबल के रूप में। समझ में आ रहा, देखिए सारी डिटेल है, आपको दिख रही ना। अब देखिए एक और बनाया था हमने, तो यहीं पे आप देख लीजिए, ये आ गया हमारा दूसरा। समझ में आ गया। अब देखिए कौन सा था आपका, इशू वाला। ठीक है, अभी टास्क वाला था ना, नहीं इशू वाला था। आप इवेंट्स वाला देखिए, आप क्रिएट पे जाना है, फिर फॉर्म पे जाना है आपको। ये आ गया हमारा, आ गया, ये भी डाटा आ गया। देखो हमने फ़ोटो डाली तो फ़ोटो में वो वाली डल गई है, लेकिन आपकी शो हो रही ना आपने कौन सी फ़ोटो यहाँ पे डाली है। अब एक और था हमारा, देखिए 2 बनाए थे हमने, एक ये आ गया आपका, आ गया। इस तरीके से आप बना सकते हो फॉर्म के रूप में। अब लास्ट देखिए आपका
अब इसको आप फॉर्म के रूप में कर लीजिए। ये आ गया। देखिए अब ये हमारा असेट्स वाला है, तो इसमें भी हमारी सारी जानकारी आ रही है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें, आपका आईडी नंबर, आइटम, ये सारी चीज़ें दिख रही है आपको। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए रिटायर डेट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको, मॉडल, सारी चीज़ें दिख रही ना, ये फॉर्म की चीज़ में दिख रही है। आपने अभी क्या बनाया था, टेबल के रूप में एक डाटा तैयार किया था, अब उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फॉर्म के रूप में, ठीक है। अब देखो ये हमने सारी चीज़ों को देख लिया किसके रूप में, फॉर्म के रूप में। तो आपने टेबल करना सीख लिया। अब आपका हमारा कौन सा है, फॉर्म वाला। इसके बाद आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, इसके बाद फिर अदर में क्वेरी विजार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें, फिर मैक्रोस है, मॉड्यूल है, ये सारी चीज़ पढ़ोगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना। आप देखिए इसके बाद थोड़ा सा इसको देख लीजिए फॉर्म वाले को, फिर बाकी कल बता देंगे आपको। अब देखिए स्प्लिट फॉर्म है, इसके ऑप्शन देख लीजिए, बाकी सब कल करेंगे। अब जो भी अपन फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे, तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डाटा की। तो डाटा हमारे पास ऑलरेडी पहले से तैयार है, ठीक है। अब फॉर्म देखो, एक तो सिंपल बनता है, एक डिज़ाइन में भी बनता है, आपने देखा हो। तो अपन फॉर्म में किस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, डिज़ाइन डाल सकते हो, तो वो सारी चीज़ आएगी आपकी, समझ गए। तो देखिए आज की क्लास इतनी रहेगी, और अभी जो भी आप डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन हो आपके पास बताइए। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं है। प्राची आ गया समझ में, बना लोगे। आपको लैब में प्रैक्टिकल भी करना है जाके, जहाँ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।